तो नमस्कार, मैं इंग्लिश भाई अभय सर। जैसे कि अपने यूट्यूब चैनल दिव्यांश पाठशाला पे आप सभी लोगों का नमस्कार करते हैं। जैसे कि आपको पता होगा, ऑलरेडी यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर का न्यू बैच स्टार्ट हुआ था, जिसमें से हमने आपसे पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में बात किया था। तो पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में हमने आपसे क्या बात किया था? आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं, और आपसे वर्ड बताया था, वर्ड आपका कैसे बनता है, और सेंटेंस बताया था, अल्फाबेट लेटर कितने होते हैं, वावेल्स और कंसोनेंट, ये सारा हमने डिस्कस किया था आपके 4 क्लास में। तो आज की जो क्लास होने वाली है, ये आपकी क्लास नंबर 5 होने वाली है, जिसमें हम बात करेंगे पार्ट ऑफ स्पीच में जो आपके नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, वर्ब और इंटरजेक्शन। तो ये सेंटेंस आपको, जैसे कि एक सेंटेंस आपके लिए लिखा हुआ है, तो आप इसमें कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये वर्ड आपका नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, या फिर आपका एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन या कंजक्शन या फिर इंटरजेक्शन होगा। तो ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे आपसे। तो क्लास को ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने क्लास को क्या करेंगे, अब स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे पहले आप लोग हेडिंग डालेंगे, क्या? पार्ट ऑफ स्पीच। क्या डालेंगे? पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक, हेडिंग आपने क्या डाला यहाँ पे? पार्ट ऑफ स्पीच। तो पार्ट ऑफ स्पीच में पहली क्लास में हमने आपको बताया था, इसका हिंदी मतलब हमने आपको बताया था, मतलब शब्दों का भेद। क्या होता है इसका मतलब? शब्दों का भेद, शब्दों का भेद। ठीक, इतना हमने पहली क्लास में आपको बता कर रखा। अब यहाँ पे देखेंगे पार्ट ऑफ स्पीच आपके इंग्लिश ग्रामर में कितने टाइप के होते हैं। तो पार्ट ऑफ स्पीच आपसे पूछेगा आपके इंग्लिश ग्रामर में कितने होते हैं, तो आप बताएंगे 8। क्या बताएंगे? 8 पार्ट ऑफ स्पीच आपके होते हैं। अब पूछेगा आपसे कि 8 पार्ट ऑफ स्पीच के टाइप होते हैं, प्रकार होते हैं, लेकिन इनमें से पहला टाइप क्या होता है, सेकंड टाइप आपका क्या होता है, और थर्ड टाइप, फोर्थ टाइप, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 8 टाइप क्या क्या होते हैं। तो अब यहाँ पे देखेंगे, पहला आपका पार्ट ऑफ स्पीच में आता है नाउन। क्या बात करेंगे? नाउन। नाउन को क्या बोलेंगे? संज्ञा। क्या बोलते हैं इसे? संज्ञा। ठीक, अब इसके बाद सेकंड आपका आता है प्रोनाउन। क्या आएगा? प्रोनाउन। प्रोनाउन को क्या बोलते हैं? सर्वनाम। क्या बोलेंगे? सर्वनाम। ठीक, इसके बाद थर्ड नंबर आपका आता है यहाँ पे एडजेक्टिव। क्या आएगा? एडजेक्टिव। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में आप करें। इसे बोलेंगे विशेषण। क्या बोलेंगे? विशेषण। हिंदी मेरी थोड़ी कमजोर है, आप लोग देख लेंगे। ठीक, और फोर्थ नंबर आपका होता है एडवर्ब। एडवर्ब को क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण। क्या बोलेंगे? क्रिया विशेषण। इसके बाद 5 नंबर आपका आता है प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद 6 नंबर आप लोग देखेंगे कंजक्शन, और कंजक्शन के बाद 7 नंबर आपका वर्ब। वर्ब को क्या बोलते हैं? क्रिया। ठीक, और 8 नंबर आपका आता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन को क्या बोलते हैं? विस्मय बोधक। ठीक, तो ये आपके पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं 8: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, वर्ब और इंटरजेक्शन। अब यहाँ पे पहला पार्ट ऑफ स्पीच हम लेकर चलेंगे, नाउन और प्रोनाउन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड पे आप लोग आएंगे, नेक्स्ट स्लाइड पे लिखेंगे आप लोग अपनी कॉपी में, डालेंगे यहाँ पे नाउन स्लैश प्रोनाउन। ठीक, ये आप डालेंगे यहाँ पे नाउन और प्रोनाउन। अब यहाँ पे नाउन प्रोनाउन हमने डाला। ठीक, अब आपको पता होना चाहिए, आपके माइंड पे चलेगा ये सर ने नाउन प्रोनाउन तो हेडिंग तो डलवाया, अब लेकिन क्यों, किस लिए डलवाया, कैसे डलवाया, अब इसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। जैसे यहाँ पे मैं आपके लिए लिख रहा हूं, द पियोन रैंग द बेल। अगर आपसे कोई पूछेगा ये आपका क्या है, तो आप बताओगे ये आपका क्या है? सेंटेंस है। बताओगे क्या? सेंटेंस बताओगे। ठीक, अब लेकिन सेंटेंस में जो आपका द लिखा हुआ है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? जो पियोन लिखा है, ये पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? रैंक वर्ड लिखा हुआ है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? द लिखा हुआ है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? बेल लिखा हुआ है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? अगर आपको नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब के बारे में डिटेल में थोड़ा सा कुछ पता होगा,
जब भी आप सेंटेंस में इन वर्डों के पार्ट ऑफ स्पीच फाइंड आउट कर पाएंगे। तो ये हम बात करने वाले हैं नाउन और प्रोनाउन को। तो नाउन प्रोनाउन जब सेंटेंस में आइडेंटिफाई करते हैं तो 5 तरीके इसके होते हैं। तो वो 5 तरीके आपके क्या होते हैं, इसके बारे में हम आपसे बात करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे पहला आपका पार्ट होगा, अगर सेंटेंस में आपको हु या फिर व्हाट या फिर होम, अगर सेंटेंस में आपको हु व्हाट होम, ये अगर आपको सेंटेंस में अगर आपका इनका जवाब मिलता है सेंटेंस में, तो यहाँ पे हु का मतलब क्या होता है, कौन। क्या होता है इसका मतलब, कौन होता है। यहाँ पे लिख लेंगे, हु का मतलब क्या होता है, कौन। और व्हाट का मतलब आपका क्या होता है, क्या। और होम का मतलब आपका क्या होता है, यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, किसे। अगर सेंटेंस में आपको कौन, क्या, किसे, इनका जवाब आता है, मतलब सेंटेंस में इनका क्या आता है, जवाब। अगर सेंटेंस में इनका जवाब आता है तो उस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच आपका क्या होगा, नाउन होगा और प्रोनाउन हो सकता है। ठीक? अगर हु व्हाट हुम इनका जवाब मिलता है आपको सेंटेंस में, तो ये आपके क्या होंगे, नाउन और प्रोनाउन वर्ड होंगे। ठीक। अब इसी में सेकेंड नंबर पार्ट आता, पॉइंट आपका बताएगा कैसे आइडेंटिफाई करेंगे नाउन और प्रोनाउन को। अगर आपका सेंटेंस में सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट या फिर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या फिर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होते हैं ये आपके किससे बनते हैं, नाउन एंड किससे, प्रोनाउन से बनते हैं। तो आप आसानी से पहचान जाएंगे, अगर आपका सब्जेक्ट में लिखा हुआ है तो वो आप सीधा बताएंगे नाउन और प्रोनाउन होंगे। इसके अलावा उनका पार्ट ऑफ स्पीच कुछ भी नहीं होगा, ना वो एडजेक्टिव होंगे, ना वो एडवर्ब होंगे, ना वो आपके प्रीपोजिशन होंगे, ना वो आपके कंजंक्शन होंगे, ना वो आपके वर्ब होंगे, ना वो आपके इंटरजेक्शन। तो ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो होते हैं ये सिर्फ नाउन और प्रोनाउन ही होते हैं, इसके अलावा कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच का वर्ड ना सब्जेक्ट नहीं होता है। ठीक, इतनी सी बात आपको पता चली सेकंड नंबर पॉइंट। अब यहाँ पे देखेंगे थर्ड नंबर पॉइंट आपसे क्या कहेगा, यहाँ पे लिख लेंगे। थर्ड नंबर पॉइंट आपसे क्या होता है, आर्टिकल। आर्टिकल जब भी आएगा ये अपने साथ क्या करेगा, नाउन लेगा। तो आप इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं आर्टिकल के द्वारा नाउन ये वर्ड आपका काम करेगा। जब भी आर्टिकल आएगा ये आपका नाउन के पहले ही आर्टिकल आएगा, मतलब आर्टिकल जब भी आएगा तो ये नाउन जरूर जरूर आपका लेगा। तो इससे आप सेंटेंस में नाउन पार्ट ऑफ स्पीच फाइंड आउट कर सकते हैं वर्ड को। ठीक। इसके बाद फोर्थ नंबर आपका पॉइंट आता है यहाँ पे, जैसे कि देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। अगर आपको नाउन एंड प्रोनाउन, नाउन एंड प्रोनाउन अपने साथ एडजेक्टिव का वर्ड लेता है, जब भी आपका नाउन वर्ड जैसे कि एडजेक्टिव आया है तो ये अपनी विशेषता बताने के लिए नाउन अपने साथ लेता है। तो आप इस तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते हैं एडजेक्टिव वर्ड से। ठीक। इसके बाद आपका 5 नंबर यहाँ पे पॉइंट आएगा, इसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। 5 नंबर पॉइंट आपका क्या है जिससे आप सेंटेंस में आइडेंटिफाई कर सकते हैं नाउन और प्रोनाउन को। 5 नंबर पॉइंट ये है, प्रीपोजिशन के बाद आने वाला वर्ड क्या होता है आपका, नाउन या प्रोनाउन होता है। प्रीपोजिशन के बाद आने वाला वर्ड ये आपका क्या होगा, नाउन एंड प्रोनाउन होगा। तो ये आपके 5 टाइप से जो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं सेंटेंस से नाउन और प्रोनाउन आपके क्या होंगे। अगर आपको सेंटेंस में व्हाट, हु, हुम का जवाब मिलता है तो आप आसानी से बता देंगे कि ये सेंटेंस में आपका नाउन होगा या प्रोनाउन वर्ड होगा। अगर आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में जो लिखे होते हैं सेंटेंस में ये हमेशा नाउन और प्रोनाउन के वर्ड होते हैं। इसके अलावा एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, वर्ब, इंटरजेक्शन के वर्ड जो होते हैं ये आपका सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम नहीं करेंगे। ये जब भी आपको सेंटेंस में आर्टिकल होगा, आर्टिकल अपने साथ नाउन जरूर लेता है, ये आपको पता होना चाहिए। थर्ड नंबर पॉइंट है।
इसके बाद फोर्थ नंबर आपका पॉइंट है जो आपका एडजेक्टिव वर्ड होता है। जैसे यहाँ पे गुड लिखा, गुड बॉय। अब यहाँ पे गुड आपका क्या एडजेक्टिव, गुड किसकी विशेषता होता है, बॉय लड़का, लड़का आपका क्या हुआ नाउन। इस तरीके से भी आपका एडजेक्टिव के साथ भी जब भी किसी भी व्यक्ति की विशेषता बताना हो तो एडजेक्टिव वर्ड आएगा, एडजेक्टिव अपने साथ वर्ड क्या लेगा, नाउन। ठीक। अब इसके बाद 5 नंबर पॉइंट हमने डिस्कस किया, प्रीपोजिशन के बाद आने वाला जो वर्ड होगा वो भी आपका क्या होगा, नाउन या प्रोनाउन का वर्ड होगा। तो इस तरीके से आप सेंटेंस में आइडेंटिफाई कर सकते हैं नाउन और प्रोनाउन, ये 5 पॉइंट के द्वारा। इतनी बात आपको समझ में आई। अब देखेंगे ये पॉइंट 5 आपके कैसे एग्जाम्पल में लागू होंगे, इसके बारे में हम आपसे बात करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे आप लोग एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल में चलेंगे कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि पहला एग्जाम्पल लेते हैं, शेक्सपियर, शेक्सपियर वाज अ ड्रामेटिस्ट, शेक्सपियर वाज अ ड्रामेटिस्ट। अब हमने बताया था आपको अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट जो आएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट किसका हमेशा बनता है, नाउन या प्रोनाउन का बनता है। तो यहाँ पे शेक्सपियर लिखा हुआ है, शेक्सपियर लिखा हुआ है तो ये किसी के व्यक्ति का ही नाम है, ये शेक्सपियर व्यक्ति का नाम है, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है सेंटेंस में। जो सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो ये शेक्सपियर वक्त वर्ड किसी का नाम होगा तो इसका पार्ट ऑफ स्पीच आप बता देंगे नाउन होगा। इस तरीके से आप फाइंड आउट कर पाएंगे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के थ्रू सेंटेंस में पार्ट ऑफ स्पीच ये वर्ड क्या काम करेगा। इसके बाद हमने बताया अगर आर्टिकल आपको मिलेगा, आर्टिकल आपके क्या होते हैं, ए एन द, मैंने बताया। ठीक, तो अगर आपको आर्टिकल मिलेगा, आर्टिकल हमेशा अपने साथ क्या लेता है, नाउन। तो जो ड्रामेटिस्ट वर्ड लिखा हुआ है इसका पार्ट ऑफ स्पीच हम पूछ लें तो आप क्या बता दोगे, नाउन। कैसे बता दोगे, आइडेंटिफाई किससे हुआ, आपको आर्टिकल से, आर्टिकल अपने साथ क्या लेता है, नाउन लेता है। ऐसे आप सेंटेंस में आइडेंटिफाई कर सकते हैं वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच। अब इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपके लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पे, यहाँ पे लिखा हरी ब्रोक द विंडो। अब यहाँ पे मैंने आपके लिए अंडरलाइन किया, जैसे कि देख सकती हैं यहाँ पे जो हरी वर्ड लिखा इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा और जो विंडो वर्ड लिखा इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा। अगर आपने 5 पॉइंटों पे नजर डाला होगा तो आप आसानी से यहाँ पे फाइंड आउट कर पाएंगे इन दो वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा। तो जैसे कि बताया हमने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट किसका बनता है, नाउन या प्रोनाउन का। हरी यहाँ पे क्या है, एक व्यक्ति का नाम है, पर्सन का नाम है, तो ये आपका क्या हुआ, नाउन। तो हरी यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो ये आपका क्या हुआ, नाउन हुआ, हरी वर्ड क्या हुआ, नाउन हुआ। और हमने बताया अगर आपको आर्टिकल ए एन द ये अपने अगर आएंगे सेंटेंस में ये अपने बात क्या लेंगे, नाउन लेंगे। तो यहाँ पे जो विंडो वर्ड लिखा हुआ ये क्या होगा, आपका नाउन, इसका पार्ट ऑफ स्पीच होगा। तो जैसे कि मेरे जो चैंपियंस है, जो शेर है, इनके द्वारा भी आंसर नाउन नाउन आया है। तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं सेंटेंस में आपके ये वर्ड नाउन होगा या प्रोनाउन होगा या एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन या कंजंक्शन होगा। इतनी बात आपको समझ में आई। अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे आपके लिए है, जैसे कि राम इनवाइटेड हिज फ्रेंड्स यस्टरडे। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा, राम इनवाइटेड हिज फ्रेंड यस्टरडे। राम ने इनवाइट किया किसको, हिज फ्रेंड यस्टरडे। मतलब राम ने इनवाइट करने का काम किया, राम ने तो इनवाइटेड किया किसको, हिज फ्रेंड को। तो किसको का जवाब आया, मतलब हूम, क्या आया, हूम, किसे या किसको। तो राम ने किसे इनवाइट किया, हिज फ्रेंड, मतलब अपने फ्रेंड को इनवाइट किया। तो होम का जवाब मिला यहाँ पे। अगर आपको होम का जवाब मिल जाए तो हिज फ्रेंड आपका किसका काम करेगा, नाउन का काम करेगा, इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा, नाउन होगा। और यहाँ पे हु, हिज फ्रेंड को किसने इनवाइट किया, हुइस फ्रेंड को कौन इनवाइट करेगा। तो मतलब हु, यहाँ पे हु का जवाब आया मतलब कौन।
कौन इनवाइट किया अपने फ्रेंड को, मतलब राम ने। तो राम यहाँ पे क्या हुआ, आपका नाउन। इस तरीके से भी आपको सेंटेंस में हु, हुम, व्हाट का जवाब मिलता है तो आप बता देंगे पार्ट ऑफ स्पीच ये वर्ड आपका नाउन का काम करेगा या एडवर्ब का काम करेगा या प्रीपोजिशन का काम करेगा या फिर इंटरजेक्शन का काम करेगा या एडवर्ब का काम करेगा। ये आप आसानी से सेंटेंस में फाइंड आउट कर पाएंगे। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक। अब यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल जैसे कि लिख रहा हूं मैं, द बॉयज नीड मनी टू बाय स्पेक्टिकल्स। ठीक। अब यहाँ पे हमने क्या बताया था, अगर आपको आर्टिकल मिल जाए ए और एन द, यहाँ पे द आर्टिकल अपने साथ नाउन लेगा तो बॉयज का पार्ट ऑफ स्पीच क्या हुआ, नाउन। ठीक। अब द बॉयज नीड मनी, जो मनी है ये मतलब क्या, वाट। यहाँ पे वाट का जवाब मिल रहा मनी में, तो मनी आपका क्या हुआ, नाउन हुआ। टू बाय क्या खरीदने के लिए, स्पेक्टिकल्स, वाट फिर आया। मनी किस मतलब द बॉयज ने नीड है, बॉय को नीड है क्या, मनी। यहाँ पे क्या का जवाब, लड़के को जो नीड है ये क्या नीड है, मनी। तो यहाँ पे व्हाट का जवाब आया, व्हाट का जवाब आया तो मनी आपका क्या हुआ, इसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन होगा। टू बाय किस, क्या खरीदने के लिए, स्पेक्टिकल्स मतलब चश्मे खरीदने के लिए। तो मतलब यहाँ पे क्या आया, क्या आया, तो स्पेक्टिकल्स आपका क्या हुआ, नाउन हुआ पार्ट ऑफ स्पीच इसका। इस तरीके से आप हु, हुम, व्हाट से फाइंड आउट कर पाएंगे वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच आपका क्या। और यहाँ पे द आपका आर्टिकल है, आर्टिकल अपने साथ क्या लेता है, नाउन लेता है। नाउन आपका द बॉयज है तो बॉयज आपका क्या हुआ, नाउन। अगर आप नाउन में एस लगाते हैं, एस एंड ई एस, तो ये नाउन कैसा बनता है आपका प्लूरल। अगर आप वर्ब में एस और एस लगाते हैं तो ये वर्ब कैसे बनते हैं आपके सिंगुलर, ये हमने पहली क्लास में आपसे डिस्कस किया। तो ये आपके एग्जाम्पल से आपको समझ में आया होगा कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपने नाउन प्रोनाउन के वर्ड को सेंटेंस में। तो यहाँ पे जैसे कि एक एग्जांपल और लेते हैं। एक एग्जांपल आपके लिए जैसे कि यहाँ पे लिखा, द पियोन रैंग द बेल। अब यहाँ पे द पियोन रैंग द बेल। अब यहाँ पे द क्या है आपका आर्टिकल, आर्टिकल, आर्टिकल अपने साथ क्या लेता है, नाउन। तो पियोन का पार्ट ऑफ स्पीच क्या हुआ, नाउन। अब यहाँ पे द बेल, अब यहाँ पे रैंक क्या है, वर्ब, और द बेल ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट। क्या होगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसका बनता है, नाउन या प्रोनाउन का, क्योंकि वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्टिव कैसा था हमने बता रखा आपको। तो इस तरीके से आपके नाउन प्रोनाउन के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होते हैं। ये आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे देखेंगे आपके सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो होती हैं, ये सिर्फ नाउन और प्रोनाउन के होते हैं, नाउन के होते हैं वर्ड और प्रोनाउन के। एडजेक्टिव एडवर्ब जो होते हैं इनके भी आपके होते हैं। तो इसके बारे में आपसे हम बात करेंगे अभी। तो क्या करते हैं, आज का सेशन अपना यहीं तक रखते हैं। इसके बाद हम कल बात करेंगे, इसके आगे आपसे डिस्कस करेंगे कैसे आप आइडेंटिफाई कर चुके हैं नाउन और प्रोनाउन, और कैसे आप प्रीपोजिशन को आइडेंटिफाई करेंगे, ये हम आपसे अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज का सेशन अपना यहीं तक रहेगा। आर्टिकल से और हु, व्हाट, होम से कैसे आइडेंटिफाई करेंगे नाउन का वर्ड। ठीक।